ठीक है एक्शन है अनिल जी। 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, सपाट है नैस्डैक फ्यूचर्स। कल ऑफ कोर्स थोड़ा डिसीव कर दिया था मूव ने, आज शाम देखते हैं क्या होगा। यूके के बाजार पॉजिटिव हैं क्योंकि 4 दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं, बट यूरोप में अदरवाइज सुस्ती है, हल्की नरमी है, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। कच्चा तेल कंट्रोल में, कोई परेशानी नहीं है। रुपया सुबह से कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एशिया कमजोर था बट थोड़ा रिकवर होकर ही बंद हुआ और हमारे बाजार भी माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में है। क्या करना है सर? व्यू तो तेजी का बरकरार रखना चाहिए, लेकिन बात वही है कि कोई बहुत अनाप शनाप एकदम से ऐसी तेजी वाला मामला नहीं है। आराम से सबको मौका दे रहा है मार्केट। तो जब भी आपको गिरावट दिखे, खरीदने का मौका है। पहले एक बार डेटा बता दूं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बताऊंगा। दीप 18,100 ये अब आपके लिए बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और वो इसलिए करेगा दीप कि 18,100 के पुट पर 1,15,00,000 शेयर हैं और 72 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये आप इत्मीनान रख सकते हैं कि 18,100 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, और नहीं 18,200 के ऊपर बंद होने की तैयारी निफ्टी की दिख रही है, क्योंकि 18,200 के कॉल्स पर भी 1,25,00,000 शेयर हैं। सो ब्रॉडली 18,100 18,200 की रेंज ही रहनी चाहिए। अगर आखिरी आधे पौन घंटे में डाउ फ्यूचर्स बहुत तेज दौड़ लगा ले और उसकी वजह से भारतीय बाजार बढ़ने की कोशिश करे और 18,200 को पार करके 3 बजे के पहले निकल कर टिकने की कोशिश करें 3 बजे तक या 3:05, तो हो सकता है आप 18,250 275 तक जाएं। संभावना कम है, लेकिन इनकार कभी नहीं किया जा सकता। तो वो 18,250 275 होगा। वहां पर अगर आज आप पहुंचते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर आप थोड़े मुनाफे से संतुष्ट हैं तो आप 18,200 पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 18,200 के ऊपर संभावना काफी कम है, काफी कम। हाँ, आज के लिए। तो क्योंकि अल्टीमेटली आप कंजेशन जोन में वही एंटर करते हैं, 18,200 18,275 250 275, इसलिए एक बार 18,200 के आसपास, लेकिन 3 बजे के पहले पहले अगर 18,200 के ऊपर टिक जाए तो फिर 50-75 पॉइंट की जगह खुल जाती, वो ध्यान में रखें। क्योंकि फिर आखिरी मिनटों में क्या है, कल की मंथली एक्सपायरी है, एकदम आपाधापी मस्ती है, शॉर्ट काटे। उनमें ऐसे नहीं कह रहा, जो कह रहा वो भी बता दूं जी। 18,100 के ऊपर निफ्टी निकलने के बाद 1,75,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं। 18,150 को पार करके आप टिक रहे हैं अगर, तो 2,35,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं, ऑलरेडी कॉल बेच के बैठे हैं। और अगर गलती से 18,200 पार किया तो 3,60,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिल जाएगा, इसीलिए 18,100 के नीचे नहीं बंद होगा ये सपोर्ट। हाँ, अगर 18,200 पार करते हैं तो ये सारे हैं कॉल राइटर्स। तो इसलिए बचे हुए समय के लिए 18,100 18,200 रेंज लेकर चले ब्रॉडली। आप बैंक निफ्टी 43,000 से थोड़ा सा नीचे है, और उसकी वजह है दीप, पहले मैं बता दूं क्यों आप 43,000 पार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 43,000 के कॉल पर 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 35 लाख शेयर आज ही जुड़े। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,000 पर, सॉरी ये माफ कीजिएगा, ये हाँ 43,000 की कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 62 लाख शेयरों का है। इसलिए बार बार 43,000 के आसपास 43,050 42,950 की रेंज में बाजार रुकता अटकता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट आया तो 18,200 पर निफ्टी पर बाद में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 18,200 निफ्टी बाद में पार करेगा, 43,050 पहले बैंक निफ्टी पार करेगा। तो ब्रेकआउट अगर निफ्टी को भी आना है या निफ्टी को 18,200 पर पहुंचना है तो उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आनी पड़ेगी। और बैंक निफ्टी अब की बार 43,050 पार करके निकला तो ये फिर रुकेगा नहीं। फिर ये 43,225 से 43,400 की रेंज में पक्का जाने वाला है, और वहां पर जाने के बाद कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो क्योंकि 18 सेशन लगातार 43,000 के ऊपर बंद होने के बाद आप कमजोर हुए, राइट। एक बार फिर से अगर आप 43,000 पार करके टिक जाते हैं तो फिर आप सारी कमजोरी खत्म करके नई मजबूती के लिए तैयार हुए। ये ध्यान। और डेटा बता रहे हैं, एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। 43,000 के पार निकलकर अगर बैंक निफ्टी टिकता है, 1,50,00,000 शेयर बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे। 1,50,00,000 नया सपोर्ट का है, बड़ा सपोर्ट का है 42,800। ओके, 42,800 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, और 42,800 के नीचे बंद नहीं होगा, इसके चांस पूरे हैं। और फिलहाल 43,000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा कि इसके ऊपर नहीं निकल सकता, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, 62 लाख शेयरों का कम नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट भी पूरा दम लगाकर कर रहा है। देखते हैं लास्ट में क्या होता है। अगर डाउ फ्यूचर सुस्त रहा तो आप 43,000 पार नहीं कर पाएंगे, और यही डाउ फ्यूचर 101 पॉइंट ऊपर हो गया तो आज आप 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देख सकते हैं। तो बाकी सब छोड़ दिए, फोकस सिर्फ बैंक निफ्टी पर करिए। अगर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव मिला तो आपको आखिरी आधे 1 घंटे में बड़ा मौका मिल सकता है, अदरवाइज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है आपके लिए राय एलजी की तरफ से। 43,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, 18,200 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर फायरवर्क्स दिख सकते हैं बाजार में।